हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूस अड्डा। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं डीएलएड प्रत्यावेदन के कोर्ट केस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 17 को आप सबका हेयरिंग था, यानी कल आप सबका हेयरिंग था। जैसा कि कुछ आशा था कि हाँ, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अब आपका नेक्स्ट हेयरिंग है 24, यानी 24 तारीख को आपका नेक्स्ट हेयरिंग दिया गया है। यानी बस केवल आपके हेयरिंग में डेट पे डेट दिया जा रहा है। और हमने आपसे पहले भी कहा था, और मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि जो भी आपका ये हेयरिंग का डेट आगे बढ़ रहा है, इसका फ़र्क आपको आपकी एग्ज़ाम में, आपके कॉपी मूल्यांकन में, आपके रिजल्ट में, सब जगह आपको देखने को मिलने वाला है। और आप लोग खुद ही देख रहे हो। अभी 4 दिन पहले बात हुआ था सचिव जी से, उन्होंने कहा था कि आपका रिजल्ट 15 तारीख के आसपास आ जाएगा, लेकिन हमने कहा था कि कोर्ट केस के बाद ही आएगा, 17 के बाद ही आएगा। आपका कोर्ट केस का हेयरिंग भी हो गया, आपका 15 तारीख, 16, 17 भी बीत गया, आपका 18 भी बीतने वाला है। नेक्स्ट आपका हेयरिंग लगा है 24 जनवरी को। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर, ठीक है, तो स्क्रूटनी का रिजल्ट का पहले का नियम क्या था, ये तो आपको मालूम ही है। अगर आपको नहीं मालूम है, फिर से मैं आपको बता दूं, जो हमारे भाई बहन 21 बैच के हैं या फिर 22 बैच के हैं, शायद उन्हें ना पता हो, तो आप लोग जान लीजिए कि पहले नियम ये था स्क्रूटनी का कि स्क्रूटनी एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है, आपका रिजल्ट आने के बाद फिर जो भी, ठीक है, उसमें फेल होते थे, फिर से उनका स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के बाद, स्क्रूटनी का रिजल्ट आने के बाद, फिर से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इस बार तो हद ही हो गया है। आपका एग्ज़ाम भी हो गया, आपकी कॉपियों की मूल्यांकन भी स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों में, और अभी यहाँ पे आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि स्क्रूटनी के चक्कर में आप लोग मत बाझिए। कुछ हमारी बहनें ऐसे हैं, कुछ हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ लोग अपने अपने शॉप भी खोल लिए हैं। हमारे पास कई सारे कोर्स आते हैं। कुछ बहनें हमारी हैं जो कि अपना खुद का दुकान खोल ली हैं, ठीक है। जो भी जो जिसको अच्छा लगा वो अपना अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये प्रत्यावेदन का मामला है और ये कोर्ट केस में चला गया है। अब इस पे आपको डेट पे डेट मिलेगा। डेट पे डेट आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसमें फ़ायदा पीएनपी का हो रहा है, वकील का हो रहा है, नुकसान उसमें आपका, हमारा और आपका हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि स्क्रूटनी के चक्कर में आप लोग अब मत बाझिए। स्क्रूटनी का रिजल्ट आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ना पीएनपी को कोई फर्क पड़ रहा है और ना फिर जो भी है, ठीक है, वो सब यही है कि स्क्रूटनी का रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। और मैं आप सबको बता दूं कि आज के बाद कोई भी स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भरेगा, ठीक है। स्क्रूटनी का फॉर्म आप सबको भरना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, ठीक है, 3-4 महीने हो गए हैं, अभी स्क्रूटनी का रिजल्ट का कोई भी मसला हल ही नहीं हुआ है। आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, लेकिन सबसे बेकार रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब तक का सबसे बेकार रिजल्ट आपको स्क्रूटनी में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका कोर्ट केस लगा है, इसका फ़र्क आपको स्क्रूटनी में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। 19 बैच का रिजल्ट आए ना आए, अब इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग सुन सुन के ऊब चुके हैं स्क्रूटनी का रिजल्ट। स्क्रूटनी का रिजल्ट है, प्रत्यावेदन 3 बार बैक, 4 बार बैक है, लोग सुन सुन के ऊब चुके हैं। आप भी कहीं ना कहीं ऊब चुके होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ है, अभी तक स्क्रूटनी का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो आप लोग स्क्रूटनी के चक्कर में मत बाझिए। जिनका 3 बार बैक है वो लोग कुछ और अपना काम ढूंढ लें, ठीक है। आपका रिजल्ट, आपकी डिग्री ये डिसाइड नहीं करती है कि आप कैसे जिएंगे, कैसे क्या खाएंगे, ठीक है, क्या पहनेंगे। डिग्री अलग चीज़ होती है, आपकी लाइफ है, खुद की लाइफ है। आपको अपने लाइफ को बदलना होगा, ठीक, खुद से। आपके लाइफ को कोई और बदलने के लिए नहीं आएगा, ना हम, ना आपके माता पिता, ना सचिव जी, ना आपके अध्यापक, ठीक। आपको खुद
अपने लाइफ को बदलना होगा, कुछ नया रास्ता आपको देखना होगा। और ये प्रत्यावर्तन स्क्रूटनी के चक्कर में आप लोग मत बाझिए, हमारा तो यही कहना है। वरना अगर आप इसको देखते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो टाइम बीतता है फिर वह दोबारा लौट के नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं कि आपका नेक्स्ट हेयरिंग 24 को है, और 24 को भी बस वही सेम चीज़ होगा, आपको डेट मिलेगा। स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है आपका 24 के बाद ही आएगा। यानी जब तक केस का मसला हल नहीं होगा तब तक आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आएगा। हमको तो ये लगता है, जो मैं अब तक देखते हुए आया हुआ हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आपका कोर्ट केस का मसला नहीं हल होगा तब तक आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट भी नहीं आएगा। अब आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर मुझे अपना राय दीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और फिर देखते हैं क्या होता है। 24 जनवरी को कुछ गुड न्यूज़ मिलता है या फिर डेट पे डेट मिलता है। आई होप आपको डेट पे डेट ही मिलेगा, हमको ये लग रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से बस केवल यही काम हो रहा है, कभी 7 को, कभी 15 को, कभी 17 को, कभी 24 को, ये काम हो रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए वीडियो में। धन्यवाद।